मिडिल ईस्ट की जंग से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला सीधे यूएई की जमीन से किया? अगर ये सच है तो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये पूरी खाड़ी को आग में झोंक सकता है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सनसनीखेज दावा किया है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर जो सैन्य हमले किए वे यूएई के 2 इलाकों रास अल खैमा और दुबई के पास एक स्थान से लॉन्च किए गए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में रॉकेट सिस्टम और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और निशाने पर ईरान के रणनीतिक ठिकाने थे, जिनमें तेल निर्यात के लिए बेहद अहम खर्ग आइलैंड भी शामिल था। तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर किसी खाड़ी देश की जमीन से हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि युद्ध अब ईरान बनाम अमेरिका इजराइल से कहीं आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान का कहना है कि उसके जवाबी हमले में भी इसी वजह से हुए, यानी कि उसने जो जवाबी हमले किए यही कारण है कि उसने यूएई और बाकी जगहों पर अटैक किया है। तेहरान के मुताबिक जब उसने यूएई के कुछ ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो उसका निशाना वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधन थे, न कि खुद यूएई। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाना था। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी नई नहीं है। यूएई में मौजूद एआई धाफरा एयरबेस लंबे समय से अमेरिकी वायुसेना का अहम अड्डा रहा है। यही वजह है कि जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो खाड़ी के ये देश सीधे खतरे में आ जाते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका या फिर किसी पश्चिमी देश ने इस बात की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है कि ईरान पर हमले वास्तव में रास अल खैमा या फिर दुबई के पास से किए गए थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के ये आरोप एक रणनीतिक दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं। इसका मकसद खाड़ी देशों पर दबाव बनाना और उन्हें अमेरिका से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना हो सकता है। मिडिल ईस्ट में ये तनाव फरवरी के अंत से लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर खाड़ी के देश सीधे युद्ध में खिंच गए तो ये लड़ाई पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी में मौजूद तेल ठिकाने और सैन्य अड्डे इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर इन पर हमले बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, जो कि अब देखने को मिल भी रहा है और वही बात कहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के तेल सप्लाई या फिर वैश्विक बाजार हो चाहे ऊर्जा सुरक्षा, हर क्षेत्र में पहुंच सकता है। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला कहां से हुआ, असली सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब खाड़ी देशों को सीधे युद्ध में खींच रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि एलपीजी की किल्लत और पेट्रोल के भी बारे में ऐसी ही बातें कही जा रही हैं हमारे देश में भी, यानी कि ये जो मिडिल ईस्ट का खतरा है अब अपने देश में किल्लत तक बदल चुका है। इस खबर में इतना ही। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.